हेलो शिक्षक साथियों, कैसे हैं आप सभी। हम अभी एक बहुत ही बड़े अपडेट के साथ आप लोगों के सामने उपस्थित हुए हैं। आपको बता दें कि यह एक बहुत ही बड़ा अपडेट है, क्योंकि अब जो है जितने भी बिहार सरकार के कर्मी हैं, जिसमें शिक्षा विभाग के सारे कर्मी शामिल हैं, क्योंकि आपको पता ही है कि बिहार में जितने भी अन्य विभाग हैं उसमें सबसे अधिक मात्रा में जो कर्मियों की संख्या है वो बिहार के शिक्षा विभाग के पास है। तो अब वेतन के आपके इस मद में से जो है 90% राशि की कटौती करके आपको केवल 10% राशि दी जाएगी। बचे हुए 90% की राशि जो है आपको कैशलेस सुविधा उसके बदले उपलब्ध कराया जाएगा। आइए हम जानते हैं कि कौन से मद में से आपकी राशि की कटौती की जाएगी और उससे आपके वेतन पर प्रत्येक महीने कितना का नुकसान होने वाला है, कितना रुपया आपको प्रत्येक महीने वेतन में घाटा लगने जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, आइए हम एक एक इस बात को जानते हैं। अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबाइए तथा साथ ही साथ अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो आप दोस्तों के भी शेयर कीजिएगा। बने रहिएगा हमारे चैनल पे। जी हाँ, देखिए अभी हम लोग के पास जो स्क्रीन पर दिख रहा है आपको, वित्त पोषण के अंतर्गत जो बिहार सरकार की तरफ से यह एक सर्कुलर जारी किया गया है, जिसमें बात की गई है वित्त पोषण के अंतर्गत वर्तमान में बिहार सरकार के जितने भी सेवारत यानी जो सेवा में इन सर्विस जो भी कर्मी हैं, चाहे वह कर्मी शिक्षा विभाग के कर्मी हों या फिर अन्य किसी भी विभाग के जो भी कर्मी हैं, तो उनकी बात हो रही है कि जितने भी सेवारत कर्मी हैं और सेवानिवृत्त यानी जो रिटायर्ड कर्मी हैं और पदाधिकारी हैं, ये बिहार सरकार के कर्मियों की बात हो रही है। उनको माननीय उच्च न्यायालय पटना के पदाधिकारी कर्मी सहित यानी जो बिहार गवर्नमेंट जिस भी कर्मी का वेतन पेमेंट कर रही है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट के कर्मी बिहार में कार्यरत होंगे उनको छोड़ करके बात हो रही है, ये ध्यान रखिएगा। तो बिहार सरकार के जितने भी सेवारत और सेवानिवृत्त कर्मी हैं, पदाधिकारी है, जिसमें पटना हाई कोर्ट के जो भी पदाधिकारी और कर्मी हैं उनके साथ, तो इसमें शिक्षकों को भी पूरा शामिल किया गया है। सभी प्रकार के शिक्षक इसमें शामिल होंगे, चाहे वो नियोजित शिक्षक हो या नियमित शिक्षक हो या फिर बीपीएससी से नियुक्त शिक्षक हो या फिर जो प्रधान शिक्षक या प्रधान अध्यापक है, सभी इसमें शामिल होंगे। तो इन सभी कर्मियों का प्रति माह चिकित्सा भत्ता, मेडिकल अलाउंस, जो आपको प्रत्येक महीने मेडिकल अलाउंस के रूप में 1000 रुपये की राशि दी जाती है, तो अब इस 1000 रुपये की राशि में से इस योजना के अधीन चिकित्सा भत्ता 90% की कटौती की जाएगी। यानी अब इस 1000 में से आपका 900 रुपया प्रत्येक महीने सरकार की तरफ से कटौती की जाएगी और 10% की राशि मिलती रहेगी। यानी मेडिकल अलाउंस की जगह पर अब आपको केवल 100 रुपये मिलेगा। जी हाँ, आपको केवल 100 रुपये की राशि मिलेगी और योजना संचालन हेतु कटौती की इस राशि इस निमित्त निर्धारित निधि में संधारित की जाएगी। आपको सेवानिवृत्त जो भी राज्यकर्मी हैं, पदाधिकारी हैं, उसमें उच्च न्यायालय पटना के कर्मी सहित को इस योजना के सदस्य बनाने हेतु प्रति माह की पेंशन की राशि एकमुश्त जमा की जाएगी। तो आपको पता है कि जो आपको 10% की राशि की आपको दी जा रही है, बाकी के जो 90% की राशि है, इसके बदले में आपको बेनिफिट्स क्या होगा। तो इसके बदले में आपको बेनिफिट्स ये होगा, आइए हम पूरे खबर को जानते हैं कि इसके बदले में जो आपको मिलेगा वह मुफ्त में आपको जो है मेडिकल अलाउंस की जो राशि की कटौती हो रही है, इसके बदले में आपको ये कैशलेस सुविधा के माध्यम से आपको जो आपके आसपास जो मेडिकल हैं यानी जो आपके हॉस्पिटल हैं, अस्पताल हैं, वहां आपको मुफ्त चिकित्सा की सुविधा उपलब्ध रहेगी। यानी आप अगर बीमार होते हैं उस स्थिति में आपको जो है मुफ्त इलाज की व्यवस्था की जाएगी। इसी वजह से आपके 90% की जो राशि है यानी 900 रुपये आपकी कटौती की जा रही है और उसी मद से जो है इसका संचालन किया जाएगा। जब भी आप बीमार होंगे तो अक्सर ऐसा होता है कि शिक्षक जब बीमार होते हैं तो वहाँ पर इलाज के लिए उन्हें काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। हालांकि अगर बीमारी गंभीर बीमारी की स्थिति उत्पन्न होती है तो वह इलाज 100 रुपये महीने से नहीं हो पाता है। तो ऐसे सिचुएशन में अब आपको पता है कि अब आपके लिए जो है सरकार की तरफ से यह व्यवस्था की जा रही है कि आपको मेडिकल जो है पूरा मुफ्त इलाज किया जाएगा। इस योजना के संचालन हेतु विहित प्रावधान में संशोधन एवं स्पष्टीकरण, अस्पताल का सूचीकरण होगा,
पोर्टल का निर्माण, कैशलेस कार्ड का निर्माण किया जाएगा, चिकित्सा हेतु पैकेज दर की अधिसीमा होगी, फिर रोगों का वर्गीकरण, एम्बुलेंस आपको दिया जाएगा, एम्बुलेंस प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन यानी हॉस्पिटल तक ले जाने के लिए और हॉस्पिटल से घर पहुंचाने के लिए एम्बुलेंस की सुविधा रहेगी। उक्त आवश्यक तैयारी को दृष्टिगत रखते हुए योजना को लागू होने की तिथि एवं योजना के अन्य घटकों से संबंध में विस्तृत दिशा निर्देश जो मानक संचालन प्रक्रिया है यानी स्टैंडर्ड ऑपरेशनल प्रोसीडिंग है वो आपको जो है प्रोसीड्यूर तैयार किया जाएगा। स्वास्थ्य विभाग द्वारा वित्त विभाग के परामर्श से निर्गत किया जा सकेगा, यानी स्वास्थ्य विभाग में यह एक बड़ा बदलाव हो रहा है और इसका जो असर है वो राज्य के सभी कर्मियों पर पड़ेगा और सभी कर्मियों के वेतन में से जो है 10% की 90% की कटौती करके मेडिकल अलाउंस में से आपको इस योजना का लाभ मिलने जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, तो अगर यह वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, दोस्तों के बीच शेयर कीजिए। हम मिलते हैं अगले नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।